मराठा जी, आपकी शरद पवार जी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, दूसरी कुछ फोटोज भी वायरल हो रही हैं, तो लोग इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं कि आपका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा, क्योंकि आपने जितनी राजनीतिक पार्टियां बदली हैं हरियाणा में शायद किसी और ने नहीं बदली। तो उस कमेंट का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मराठा जी, आपकी शरद पवार जी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, दूसरी कुछ फोटोज भी वायरल हो रही हैं, तो लोग इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं कि आपका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा, क्योंकि आपने जितनी राजनीतिक पार्टियां बदली हैं हरियाणा में शायद किसी और ने नहीं बदली। तो उस कमेंट का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं तो चाहता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नहीं, और भी कोई रिकॉर्ड की बुक है उसमें भी आए। अरे भाई, जो पार्टी मुझे अच्छी लगेगी उसी में रहूंगा। मुख्यमंत्री तो हमें याद है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो आपको घर आए थे, आपको ज्वाइन कराने के लिए आपके घर आए थे और आपने उनको हाँ भी भरी थी। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भी घर ही आए थे, उन्होंने हाँ भरी थी आपको, लेकिन टिकट नहीं मिली दोनों जगह से, जिसके चलते आप उन दोनों पार्टियों को भी बाय बाय कर दिया। धोखा जो खा रहे हैं, अब जो धोखा दे रहा है उसके पास कैसे रहें? अब आदमी जो कह रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम पार्टियां बदलने के लिए वाली बात पे, तो मेरा बात ये कहना है, तो फिर बाद में फिर तो गिनीज बुक में तो फिर भी नाम आएगा। सबसे ज़्यादा धोखा खाने वाला आदमी फिर भी वहीं पड़ा है। ठीक बात है जी। तो धोखा जो पार्टी दे रही है मैं उसमें कैसे रहूँगा? अब मैं मनोहर लाल जी खट्टर आए थे उस टाइम विधानसभा के चुनावों में, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का ग्राफ उठता जा रहा था और हमने नया नया झटका खाया हुआ था। हम नहीं चाहते थे उनका ग्राफ उठे, इसलिए हमने मनोहर लाल खट्टर जी की बात भी मानी है और उनका साथ भी दिया है। उन्होंने वायदे भी कई किए थे, लेकिन उन्होंने अपना कुछ भी नहीं किया। तो आपके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, लगता है कि अब आपको कि लोग जुड़े रहेंगे या नाराज होंगे, क्योंकि पार्टी लगातार आप बदल देते हैं? हालांकि बात करें आप जिस तरह से रोड बिरादरी से तर्क रखते हैं, रोड बिरादरी का एरिया काफी है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, काफी लोग हैं। आपने पानीपत भी जब रैली करी थी, हमें याद है एकता शक्ति पार्टी के दौरान या उसके बाद भी, तो बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने में आप हमेशा कामयाब होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वही बिरादरी, रोड बिरादरी, क्या अब आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि अब आप आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर एनसीपी पार्टी में जा रहे हैं? जाति का मैं मानता हूँ एक अहम रोल रहता है, लेकिन अब राजनीति है तो इसमें सभी जातियों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे को छोड़ के तो जितने गए हैं उससे कहीं ज़्यादा नए हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये सभाएं जो हमने पहले की थी बड़ी बड़ी, ऐसी सभाएं आगे भी होने जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, क्या आप इसी पार्टी में आप रहेंगे या अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा आप तोड़ेंगे आगे किसी और पार्टी में ज्वाइन करके? मैं तो आपको बताया है, मैं तो सारी बात सोच समझ गई। देखो, अब आए गए हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ छोड़ने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। तो इस समय आप एक बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। जी हां, हरियाणा के करनाल से मराठा वीरेंद्र वर्मा, जी हां, मराठा वीरेंद्र वर्मा ने आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया, आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया, और बताया जा रहा है कि एनसीपी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। जी हां, दिल्ली में ज्वाइनिंग करके पहुंचे हैं। एनसीपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार, उन्होंने खुद जो है मराठा वीरेंद्र वर्मा, जो करनाल के जंजाड़ी के रहने वाले हैं, जो कई बार हमको बताना चाहेंगे कि चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि शुरुआत की जाए तो पहले वे एससीएस अधिकारी थे, एससीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं एकता शक्ति के नाम से। तो सबसे पहले मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने नई पार्टी ज्वाइन की है। उन्हीं से जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? नई पार्टी ज्वाइन की है एनसीपी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या कहेंगे सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए हैं मेरे पास, और इसका कारण जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या सोच के आपने एनसीपी ज्वाइन की है जी। क्योंकि राजनीति में हम हैं, तो राजनीति में पार्टी की आवश्यकता तो है। अपनी स्वयं की पार्टी हमने चला के देखी तो हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है आर्थिक रूप से कि भाई हम उसको लंबा चला सकें। दूसरा, अन्य पार्टियों में हम कईयों में गए, लेकिन सभी से हमें धोखा मिला आज तक। हम आम आदमी पार्टी में भी गए, अपने साथियों के कहने पे गए, लेकिन आम आदमी पार्टी में जाके हमने जैसे उनसे बात करी, एक तो वहाँ विजन कोई नहीं है। फ्री बीज के ऊपर पार्टी कितने ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है, और मैं फ्री बीज का ज़्यादा इतने हक में भी नहीं हूँ। सिस्टम कुछ बनाए। एक उदाहरण के तौर पे, यहाँ डिफेंडम ने शायद एक आंदोलन छेड़ा था, विकलांग लोगों ने छेड़ा था रोजगार वगैरह के बारे में, कि हमें इतना पैसा का रोजगार कम से कम होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा था, हमारा तो एकता शक्ति पार्टी में जो हम लेके चले थे, 60 से नीचे वाले को 10,000 और 60 से ऊपर वाले को 5,000।
वो तो सबको मिलेगा। सरकार की जिम्मेवारी है कि रोजगार दे, रोजगार नहीं देती तो सरकार उनको अपना सस्टेन करने के लिए आर्थिक रूप से कोई ना कोई सहायता दे। तो एक विजन कोई नहीं मिला और एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट ने भी मुझे आकर्षित किया था, लेकिन वहाँ जाके मैंने अंदर जाके जो देखा है तो ऐसी कोई बात मुझे लगी नहीं कि करप्शन फ्री देने के प्रति ये कितने प्रतिबद्ध हैं, ये मुझे ऐसा लगा नहीं है। मराठा जी सवाल पूछना चाहेंगे, एनसीपी पार्टी का तो हालांकि हरियाणा में कोई उस लेवल पे वजूद नहीं है, महाराष्ट्र साइड या दूसरी साइड ज्यादा है, तो क्या लगता है आपको कि करनाल और हरियाणा की राजनीति आप एनसीपी के साथ कैसे कर पाएंगे? उसके बारे में ही मैं आपको बताने लगा था कि एकता शक्ति पार्टी जो बातें लेके चली थी, यदि एनसीपी स्वतंत्र रूप से हमें यहाँ काम करने देगी और जो मुझे उम्मीद है कि वह करने देगी जैसा मेरी अब तक बातें हुई हैं, तो हम एक तो एकता शक्ति पार्टी वाली बातें सारे लेके उसमें चल सकते हैं। दूसरे, उसमें एक बड़ी महान शख्सियत है जिनको सारे हिंदुस्तान के लोग शरद पवार जी के नाम से जानते हैं। वह शरद पवार जी कोई एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वह तो अपने आप में ही एक विचारधारा है। तो उनका जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा तो हमें ऐसा लगता है कि हरियाणा में हम राजनीतिक रूप से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और 2024 में मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ सकारात्मक अच्छे परिणाम हम लेके आएंगे। मराठा जी, आपकी शरद पवार जी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, दूसरी कुछ फोटोज भी वायरल हो रही हैं, तो लोग इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं कि आपका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा, क्योंकि आपने जितनी राजनीतिक पार्टियां बदली हैं हरियाणा में शायद किसी और ने नहीं बदली। तो उस कमेंट का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं तो चाहता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नहीं, और भी कोई रिकॉर्ड की बुक है उसमें भी आए। अरे भाई, जो पार्टी मुझे अच्छी लगेगी उसी में रहूँगा। और पार्टी का बाहर से कैसे पता लगता है? बाहर से तो अच्छे कपड़े पहने में आदमी ने, उसके अंदर जाके देखूंगा कुछ है भी कि नहीं है। मकान तो अच्छा लग रहा है, अंदर गया तो मकान में गंदगी है, तो अंदर जाके पता लगेगा। जब धोखा मुझे पार्टी कब देगी? जब मैं अंदर जाऊंगा। बाहर खड़े खड़े को मुझे क्या धोखा देगी वह? तो जाके देखा, कहीं धोखा मिला है तो कहीं जो है ये मिला है कि पार्टी जो जिस तरह की बातें करती है वैसी बात इस पार्टी में है नहीं। तो जिस अगर हमें कहीं रहना है तो ठीक जगह तो हम जाके रहेंगे। एनसीपी में हम काफ़ी सोच विचार करके गए हैं और एक बहुत बड़े आदमी के साथ हम जुड़े हैं। तो ये कहते रहे, कहने वाले तो कहेंगे कुछ ना कुछ, उसकी वजह से थोड़ी हम अपना काम करना छोड़ देंगे। मराठा जी, सवाल पूछना चाहेंगे, जहां तक हमें ध्यान है कि जब आपने एससीएस की नौकरी छोड़ी और उसके बाद आप जो है अपनी पार्टी बनाते हैं, उसके बाद आपने मायावती जी के साथ मिलकर बीएसपी ज्वाइन की थी, आपने चुनाव भी लड़ा था, हमें याद है लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था। उसके बाद आप कांग्रेस में आते हैं, शायद कांग्रेस ज्वाइन करी थी उसके बाद, या आपने कोई और पार्टी उस समय ज्वाइन करी थी मायावती जी के बाद? एक तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैं छोड़ के एचसीएस ही आया था, एचसीएस से मैं आईएएस में चला गया था। ठीक है जी, ठीक है। वो ओम प्रकाश चौटाला से जो जैसा उनका कार्य करने का तरीका था उस हिसाब से मेरे से नहीं चला गया जी। तो वो आईएएस वाला मेरा सिलेक्शन होने के बावजूद भी वो उन्होंने मेरी पोस्टिंग नहीं दी। तो दूसरी बात ये है कि हमने एक सोशल सामाजिक रूप से लोगों को जगाने के लिए अभियान चलाया था। हम तो उसी को लेके चल रहे थे, कोई राजनीति में जाने की तो बात हम सोच ही नहीं रहे थे। एकता शक्ति के नाम से राजनीति के बारे में जाने की बात नहीं, एकता शक्ति पार्टी तो बाद में आई जी। हम राजनीति में जाने की बात नहीं सोच रहे थे। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतनी दखलंदाजी हमारे सामाजिक कार्य में देनी शुरू कर दी कि हमें राजनीति की ओर फिर रुख करना पड़ा कि भाई राजनीति के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो उस राजनीति के बिना यदि हम समाज को कुछ अगर देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे, तो राजनीति का सहारा लेना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने अपनी पार्टी बना के हम चले थे। फिर 2008 में इन्होंने नीलोखड़ी विधानसभा, जिससे मैं चुनाव पहले 2005 में भी लड़ा था और जिससे मैंने आगे लड़ना था और जिसमें मेरी जीत निश्चित थी, वो इन्होंने मिलके उसको रिजर्व किया है। तो एक बार तो मुझे बड़ा झटका लगा, अब क्या होगा। इतने में बहुजन समाज पार्टी वाले संपर्क में आए। लोकसभा की मैंने कभी सोची नहीं थी कि लोकसभा का चुनाव में लड़ूंगा खुद, क्योंकि मुझे 2 लोकसभा के चुनाव के लिए तो 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था, एकता शक्ति पार्टी की तरफ से, अगर याद आप प्रत्याशी बन के आते हैं तो हम आईडी स्वामी की वजह आपको प्रत्याशी बनाने को तैयार हैं, एकता शक्ति पार्टी को हम समर्थन दे देंगे।
तो वो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन वो बहुजन वजह जब मजबूरियाँ हो गई कि भाई लोकसभा रिजर्व कर दिया, तो बहुजन समाज पार्टी ने कि भाई आप चुनाव लड़ लीजिए। तो बहुजन समाज पार्टी को भी हमने बहुत कुछ दिया, यहाँ के हमने दलित समाज में एक जागृति भी पैदा करी है और उनको एक संगठन का रूप भी दिया है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वाले आके मुझे ले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने मुझे एकदम आखिर में धोखा दिया। ऐसे ही मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में आके ले गए एंड आखिरी क्षणों में मुझे धोखा दिया, पहले लोकसभा में दिया और फिर विधानसभा में भी दिया। टिकट की बात कही थी उन्होंने कि टिकट देंगे जी पक्का। और मुख्यमंत्री तो हमें याद है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो आपको घर आए थे, आपको ज्वाइन कराने के लिए आपके घर आए थे और आपने उनको हाँ भी भरी थी। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भी घर ही आए थे, उन्होंने हाँ भरी थी आपको, लेकिन टिकट नहीं मिली दोनों जगह से, जिसके चलते आप उन दोनों पार्टियों को भी बाय बाय कर दिया। धोखा जो खा रहे हैं, अब जो धोखा दे रहा है उसके पास कैसे रहें। अब आदमी जो कह रहे हैं कि भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम पार्टियां बदलने के लिए वाली बात पे, तो मेरा बात ये कहना है तो फिर बाद में फिर तो गिनीज बुक में तो फिर भी नाम आएगा, सबसे ज़्यादा धोखा खाने वाला आदमी फिर भी वहीं बड़ा है। ठीक बात है जी। तो धोखा जो पार्टी दे रही है मैं उसमें कैसे रहूँगा। अब मैं मनोहर लाल जी खट्टर आए थे उस टाइम विधानसभा के चुनावों में, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का ग्राफ उठता जा रहा था और हमने नया नया झटका खाया हुआ था, हम नहीं चाहते थे उनका ग्राफ उठे, इसलिए हमने मनोहर लाल खट्टर जी की बात भी मानी है और उनका साथ भी दिया है। उन्होंने वायदे भी कई किए थे, लेकिन उन्होंने अपना कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद हमें याद है सुशील गुप्ता जी के साथ आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आपने आम आदमी पार्टी की टोपी डाली थी और तब भी आपने बातें कही थी कि केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हरियाणा में बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को आपको छोड़ना पड़ा? लेकिन अभी तो आम आदमी पार्टी स्टैंड ही नहीं हो पाई है। अभी तो कहां से आपको धोखा मिला होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव भी बहुत दूर है, तो किस तरह का धोखा मिला आम आदमी पार्टी से? मैंने ये नहीं कहा था केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे हरियाणा में। वो तो एक पार्टी के बारे में सोचता ही आदमी भी अच्छा काम तो ये करेंगे, कोई बुरा काम करने वाली पार्टी होगी उस तरफ क्यों आदमी कदम बढ़ाएगा। लेकिन मैंने उनको कहा पार्टी के बारे में, मैंने जब उनको कहा कि मुझे लिटरेचर दीजिए, लिटरेचर कोई है नहीं, तो कोई विजन बताइए मुझे, पार्टी का विजन क्या, हम लोगों में जाके बात क्या करेंगे। ये लोगों में जाके ये तो बात मेरे को समझ में नहीं आई कि भाई 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, क्या मिलेगी, ये स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। वो तो बीमा भी 400 रुपये का बीमा आदमी कराइए, 1 करोड़ रुपये तक का इलाज फ्री है फिर 1 साल में। तो ये बातें मेरे को समझ में नहीं आई। बाकी करप्शन फ्री गवर्नमेंट जो देने की बात थी उससे मैं प्रभावित था, लेकिन जो मुझे माहौल मिला वहाँ ऐसा लगा नहीं कि ये करप्शन फ्री गवर्नमेंट देना चाहते हैं। तो अब सर इसलिए मैंने उनसे किनारा करके, और फिर शरद पवार जी के तो बारे में सबको पता है, सारे भारत को पता है कि वे कैसे आदमी हैं, क्या उनकी विचारधारा है और कैसे वो चलना चाहते हैं। हम उससे प्रभावित थे पहले भी, लेकिन हमें ऊपर अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिल रही थी कि हम उनके नज़दीक जाके उनसे 2 बातें कर सकें। एक अपॉर्चुनिटी परमात्मा ने दी है और तो अब उनके साथ जुड़े हैं। तो क्या अब आपको हरियाणा का कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही हो, एनसीपी में कोई ऐसा पद देने की बात की हो हरियाणा में? अभी तो हमने सदस्यता ग्रहण की है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग उनकी 10 तारीख को होनी है, उसमें भी मुझे उन्होंने बुलाया है। उस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मैं जाऊंगा, वहाँ भी विचार विमर्श होगा और मेरे विचार भी जाने जाएंगे और फिर पार्टी फिर निर्णय करेगी कि हरियाणा में इनको क्या जिम्मेवारी दी। सर आपके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, लगता है कि अब आपको कि लोग जुड़े रहेंगे या नाराज होंगे, क्योंकि पार्टी लगातार आप बदल देते हैं। हालांकि बात करें आप जिस तरह से रोड बिरादरी से तर्क रखते हैं, रोड बिरादरी का एरिया काफी है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, काफी लोग हैं। आपने पानीपत भी जब रैली करी थी, हमें याद है एकता शक्ति पार्टी के दौरान या उसके बाद भी, तो बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने में आप हमेशा कामयाब होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वही बिरादरी, रोड बिरादरी क्या अब आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि अब आप आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर एनसीपी पार्टी में जा रहे हैं? जाति का मैं मानता हूँ एक अहम रोल रहता है, लेकिन अब राजनीति है तो इसमें सभी जातियों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे को छोड़ के तो जितने गए हैं उससे कहीं ज़्यादा नए हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये सभाएं जो हमने पहले की थी बड़ी बड़ी, ऐसी सभाएं आगे भी होने जा रही हैं। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात जहाँ तक है, उस सिलसिले में हम नवंबर के महीने में एक बड़ी जनसभा करनाल में करने भी जा रहे हैं और उसमें आप भी मीडिया साहब देखेंगे कि बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे और ऐसी मीटिंग करनाल में क्या हरियाणा में शायद इतनी बड़ी कभी हुई भी ना हो। बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, क्या आप इसी पार्टी में आप रहेंगे या अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा आप तोड़ेंगे आगे किसी और पार्टी में ज्वाइन करके? मैं तो आपको बताया है, मैं तो सारी बात सोच समझ गई। देखो अब
आए गए हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ छोड़ने की कोई आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के स्वामी के पास आप गए हैं, एक नाम जिनका है, जिसमें गंभीरता है, कोई उनमें अधीरता नहीं है कि भाई उनको मारा मारी पड़ी हो। बिल्कुल सीनियर नेता है, सभी पार्टियों में अच्छे पद पर रह चुके हैं। हाँ, उनको मुझे नहीं ऐसा लगता कि कभी हमें ऐसी नौबत आएगी कि छोड़ना पड़े। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, इस समय आप देख सकते हैं पार्टी ज्वाइन कर आए हैं, अपने कुछ साथियों से सलाह मशवरा कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही हरियाणा के करनाल में एक बड़ी जनसभा, एक बड़ी रैली की जाएगी। उसमें कई पार्टी के बड़े नेता जो है, एनसीपी पार्टी के नेता हों, शरद पवार जी हों, उनको भी बुलाया जाएगा और अलग अलग बातें उन्होंने कही है। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि बेशक लोग कहते रहे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आएगा सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियां बदलने के मामले में, लेकिन इस चीज का भी नाम आएगा कि सबसे ज्यादा पार्टियों ने उनको धोखा भी दिया है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर पर आए, पार्टी को ज्वाइन कराया, टिकट नहीं मिली और कई वादे जो है पूरे नहीं किए। इसी तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी घर आए, पार्टी को ज्वाइन कराया, लेकिन धोखा मिला, जिसके चलते उन्होंने उस पार्टी को भी जो है अलविदा कह दिया था। लेकिन अब मराठा वीरेंद्र वर्मा एनसीपी में शामिल हो चुके हैं, तो एक बार फिर से उनके भविष्य के लिए, उनके नए राजनीतिक पार्टी के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।